पिछले कुछ दिनों से महाराष्ट्र में दो पार्टियों के बीच जुगलबंदी चल रही है और दोनों पार्टियों के नेताओं की तरफ से एक दूसरे के लिए शर्त रखी जा रही है। कोई प्रस्ताव रखता है, पर उस प्रस्ताव पर कोई प्रतिसाद देता है। और दोनों पार्टियों में सबसे प्रमुख तौर पर जो उबाठा पार्टी है, उसने कल अनाउंस किया कि वो मनसे के साथ जाने के लिए तैयार हैं अगर उनकी यह शर्त मानी जाए तो। सबसे पहले उबाठा के संदर्भ में या मनसे के संदर्भ में हम स्पष्ट कर दें, यह उनका अंदरूनी मामला है। उनको किसके साथ जाना है, किसके साथ नहीं जाना है, वो तय करें। हमें इस पर बहुत ज्यादा ऐतराज नहीं है। लेकिन महाराष्ट्र के लोगों के बीच इस नए राजकारण की भूमिका का अर्थ समझ में आना चाहिए। इसके लिए एक सही पर्सपेक्टिव प्रस्तुत करने के हिसाब से हम थोड़ा सा इसका विश्लेषण करना चाहेंगे। उबाठा एक बेहद कमजोर हो चुकी पार्टी है और उनको अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए कभी कांग्रेस की गरज पड़ती है, कभी मुस्लिम वोटों की जरूरत पड़ती है और अब मनसे की जरूरत पड़ रही है। यह कहीं ना कहीं उबाठा के लिए एक बहुत ही शर्मनाक बात है। जहां तक दोनों पार्टियों के अपने अस्तित्व की बात है, तो महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में दोनों पार्टियों के महाराष्ट्र के मतदाताओं ने नकार दिया है। दोनों पार्टियां तथाकथित तौर पर महाराष्ट्र हित की बात करती आ रही हैं, लेकिन उनका महाराष्ट्र का जो हित का मुद्दा है वह सही नहीं है, ढोंग है। इसलिए वहां के लोगों ने, महाराष्ट्र के लोगों ने इन दोनों पार्टियों को विधानसभा चुनाव में पूरी तरह से पराजित किया। मन से 0 पर आउट हो गई और जो उबाठा है वो 100 सीट लड़ने के बाद महज 20 सीट जीत पाई है, और वो भी बड़ी मुश्किल से मुस्लिम वोटों के आधार पर। तो ये दोनों पार्टियां आज बेहद कमजोर हो चुकी हैं। और ऐसे में आपको यही कहना है कि जब 2 शून्य मिलते हैं तो शून्य ही होता है, कोई आंकड़ा नहीं बनता। अगर व्यापार और व्यवसाय की भाषा में अगर बात करें और समझने की कोई कोशिश करें, तो अगर 2 लॉस मेकिंग यूनिट यानी घाटे में चलने वाली 2 कंपनियां अगर मिल जाएं तो मुनाफे में चलने वाली कंपनी नहीं बन सकती, वो भी घाटे में ही चलने वाली कंपनी होती है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि दोनों पार्टियों ने तथाकथित तौर पर महाराष्ट्र के हित के नाम पर अपने राजनीतिक प्रतिबद्धता को भूल गई थी। एक पार्टी का महाराष्ट्र हित मस्जिद के ऊपर भूंगा कब बजे, कब नहीं बजे, कब उतरे, कब लगे, इसी मुद्दे के आसपास चलता रहा। और दूसरी पार्टी का जो महाराष्ट्र हित है वो वक्फ कायदा के विरोध में पार्लियामेंट और उसके बाहर भाषण देने और मुस्लिम वोटों के साथ समझौता करने के ऊपर चलता रहा। क्या ये महाराष्ट्र हित है? ये महाराष्ट्र हित नहीं है। आप अपने हित की बात कर रहे हैं। हां, महाराष्ट्र हित की बात अगर कोई महाराष्ट्र में कर रहा है तो हमारे नेता एकनाथ शिंदे जी, महाराष्ट्र सरकार, महायुति की सरकार में बैठे हमारे मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी, उप मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे जी और अजीत पवार जी, दूसरे हमारे उप मुख्यमंत्री, ये तीनों सही मायने में महाराष्ट्र हित का काम कर रहे हैं। शिंदे जी तो बहुत आगे निकल चुके हैं। बाला साहब जी के विचारों को संभालते हुए, उनके विचारों की रक्षा करते और उनके विचारों को अपने दिल में बसाते हुए तब उन्होंने एक शिवसेना के अंदर उठाव किया, विद्रोह किया, जब उद्धव ठाकरे जी ने बाला साहब जी से गद्दारी कर दी थी, जब उद्धव ठाकरे जी ने कांग्रेस से हाथ मिलाने के लिए हिंदुत्व से गद्दारी कर दी थी। तब पूरे महाराष्ट्र के लोगों ने आह्वान किया और उस आह्वान को स्वीकार करते हुए एकनाथ शिंदे जी ने पूरे शिवसेना में जो हिंदुत्ववादी विचारधारा के लोग थे, जो बाला साहब के विचारों में विश्वास करने वाले लोग थे, उनको लेकर के बाहर निकले। आज एकनाथ शिंदे जी सही मायने में महाराष्ट्र हित की बात कर रहे हैं और ये दोनों पक्ष महाराष्ट्र हित के नाम पर जो साथ में आने की एक शर्त और एक इस प्रकार की एक कंडीशन रख रहे हैं, वो दरअसल महाराष्ट्र का हित नहीं है, उनका अपना हित है। उनकी पार्टी बिखर चुकी है, टूट चुकी है, लोगों का उनमें भरोसा नहीं रह गया है। महाराष्ट्र के लोगों ने उनको रिजेक्ट कर दिया है, महाराष्ट्र के लोग उनको नकार रहे हैं। महाराष्ट्र के लोगों के सामने वो आंख दिखाने के लायक नहीं है, मुंह उठाकर चलने के लायक नहीं है। इसलिए अपने आप को बचाने के लिए ये दोनों पार्टियां एक दूसरे के पास मिलने जुलने और साथ साथ काम करने का प्रस्ताव रख रही हैं। यह प्रस्ताव उनका अंदरूनी विषय, एक बार फिर से मैं कह रहा हूं, हमको इस पर बहुत ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। एक बात स्पष्ट कर दूं, जो बार बार कहा जाता है कि हम महाराष्ट्र हैं और जो हमारे खिलाफ है महाराष्ट्र के खिलाफ है, यह जो सोच है इस सोच को बंद करिए। असली महाराष्ट्र यानी जो सरकार चला रही है वो महाराष्ट्र है।
जो महाराष्ट्र के हितों की बात कर रहे हैं। आपको किसने बोला कि आप महाराष्ट्र हो गए हैं? जब महाराष्ट्र के मतदाता आपको रिजेक्ट कर रहे हैं, नकार रहे हैं, जब महाराष्ट्र के मतदाता आपको 0 पे आउट कर रहे हैं, आपको 20 सीट पे आउट कर रहे हैं, तब आप महाराष्ट्र होने के गुमान और घमंड में मत रहिए। आपने महाराष्ट्र के लोगों के साथ धोखा किया, आपने महाराष्ट्र के हिंदुओं के साथ धोखा किया है, जिसका नतीजा है कि महाराष्ट्र के लोग आपसे पूरी तरह से नाराज हैं। और सही मायने में महाराष्ट्र का अगर कोई प्रतिनिधित्व करता है तो महायुति की सरकार, हमारे फडणवीस जी, शिंदे जी और अजित पवार जी आज कर रहे हैं, और पूरे महाराष्ट्र उनमें आस्था है। महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा बदलाव का संकेत देखने को मिल रहा है कि ठाकरे जो साथ में लड़ेंगे तो महाविकास आघाड़ी टूट जाएगी, गठबंधन नया बनेगा। सर, बड़ा अच्छा सवाल है कि जिस प्रकार उद्धव ठाकरे जी ने मनसे को प्रस्ताव भेजा है, उसमें सबसे पहले तो उनको कांग्रेस से पूछना पड़ेगा, क्योंकि बगैर कांग्रेस से पूछे उबाठा एक भी कदम उठा नहीं पाती है, क्योंकि वो कांग्रेस की फॉलोअर होगी। वैसे भी कांग्रेस पार्टी उद्धव ठाकरे के ऊपर बहुत नाराज है, क्योंकि पिछले चुनाव में उनको महसूस हुआ कि कांग्रेस का वोट तो काफी हद तक उद्धव ठाकरे के पास शिफ्ट हो गया, लेकिन उद्धव ठाकरे का वोट कांग्रेस के पास शिफ्ट नहीं हो पाया। इससे वैसे भी उनके अंदर नाराजगी। अब राज ठाकरे और उनकी पार्टी को जो अपने साथ लेने की बात कर रहे हैं, और जिस तरीके से राज ठाकरे के लोग महाराष्ट्र के नाम पे अपनी राजनीति चमकाने के लिए पूरे देश के कानून और संविधान को खतरे में डाल करके तथाकथित तौर पर आंदोलन करते हैं, क्या उसको कांग्रेस पार्टी स्वीकार करेगी? तो निश्चित तौर पर अगर वो राज ठाकरे की तरफ बढ़ते हैं तो महाविकास आघाड़ी भी बिखरेगा, ऐसा हमारा अनुमान है।